नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वन्यजीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार हैं, इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा है। कहाँ पर स्थित है? चंदौली जिले में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क है। और इस राष्ट्रीय उद्यान यह राष्ट्रीय उद्यान है, ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी एक जिला है, वहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 490.29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, हाथी, ये सभी जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1977 में प्रदान किया गया था। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987 से 1988 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। बाघ परियोजना किस लिए चलाई गई थी? बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना चलाई गई थी। और इसको 1987 से 1988 के दौरान में इसको शामिल किया गया था। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार लखीमपुर, शाहजहाँपुर और बहराइच जिले, 3 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 3 जिले हैं, लखीमपुर, शाहजहाँपुर और बहराइच जिले, इनमें इनमें इसका विस्तार माना जाता है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद करिएगा। अगर पीलीभीत का जो अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य है, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल 730 वर्ग किलोमीटर है। इसमें तेंदुआ, गैंडा आदि जानवर पाए जाते हैं। एक आमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र कहा जाता है, जिसे इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। बिजनौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिजनौर जिले में। 81 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसमें बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जो कि उन्नाव में है, 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्षेत्रफल इसका कितना है? 2.25 वर्ग किलोमीटर। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। 7.80 क्षेत्रफल है इसका वर्ग किलोमीटर। और लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में है, 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 80 वर्ग किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार भी है। सांडी पक्षी विहार कन्नौज का ही सीमावर्ती जिला है। 1990 में स्थापित हुआ था। हरदोई का जो सांडी पक्षी विहार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बखरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है, जो पूर्व तत्कालीन जिला, इसका नाम क्या था? बस्ती जिला इसका नाम था। बस्ती पहले था, अब इसका नाम बदलकर संत कबीर नगर कर दिया गया है। 1990 में बखरा पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। 29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, जो दिल्ली का समीपवर्ती है, और यह एनसीआर में भी आता है। उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं? कमेंट में बताइएगा जल्दी से आप सभी लोग, क्योंकि जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर में आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं? ओखला पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई थी। 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। समान पक्षी विहार, जो कि मैनपुरी में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपको याद रखना होगा कि 1990 में काफ़ी ज़्यादा पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। सबसे ज़्यादा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार, जो कि गोंडा में है, इसकी भी स्थापना 1990 में। विजय सागर पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1990 में। पटना पक्षी विहार, जो कि एटा में, ना कि पटना में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, जो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। इनके क्षेत्रफल दिए गए होंगे, आप सभी लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल जिसे कहते हैं, कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या फिर सुरहा ताल पक्षी विहार, ऐसे ऑप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको सुरहा ताल पूछा जाए तब भी आप याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण के बारे में बोला गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। बलिया डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। 34.32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। 4.27 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है।
शेखा झील जो कि अलीगढ़ पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है, अलीगढ़ में स्थित है और यह अभी स्थापित किया जा रहा है। जो इसका क्षेत्रफल है 0.40 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यहीं पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों के बारे में, तो चंबल वन्यजीव विहार इटावा 1979, इटावा और आगरा में पड़ता है। 635 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद में मुख्य वन्यजीव कौन कौन से, घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन, प्रवासी पक्षी आदि इसके मुख्य वन्यजीव हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 550 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। रानीपुर वन्यजीव विहार 263 वर्ग किलोमीटर, 1977 में स्थापना, बांदा और चित्रकूट में पड़ता है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 5.41 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 1957 में स्थापना हुई थी और चंदौली में पड़ता है और यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। कहाँ पर पड़ता है? चंदौली जिले में पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव विहार 203 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, लखीमपुर खीरी में पड़ता है, 1972 में स्थापना हुई थी। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है। कैमूर रेंज उधर साइड ही पड़ती है, तो कैमूर रेंज पर ही जो कैमूर श्रेणी है वहीं पर कैमूर वन्यजीव विहार है, जो कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। 501.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर एवं जेपी नगर जो कि अमरोहा, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 203.41 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 12 सिंगा यहाँ का प्रमुख वन्यजीव है। इसके बाद में सुहागी बरबा वन्यजीव विहार 428.20 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, महाराजगंज में पड़ता है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। सोहेलेवा वन्यजीव विहार, इसका जो क्षेत्रफल है वो 452.47 वर्ग किलोमीटर है, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले में पड़ता है और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य जानवर चीतल, शेर आदि ये इसके मुख्य जानवर हैं। कछुआ वन्यजीव विहार 7 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। कछुआ यहाँ का मुख्य वन्यजीव है। उत्तर प्रदेश के अगर प्राणी उद्यानों की बात की जाए तो लखनऊ प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में स्थित है, बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा आदि के लिए फेमस है। और कानपुर प्राणी उद्यान जो कि कानपुर में है, बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा आदि के लिए फेमस है। और अभी हाल ही में एक और प्राणी उद्यान खोला गया है। मैंने जब करेंट अफेयर्स का सेशन लिया था, करेंट अफेयर्स में उसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपने देखा है और आपको पता है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जो संकटग्रस्त और विलुप्त प्राय जीव हैं, जो जीव में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे जंतु भी हो सकता है, वनस्पति भी हो सकती है, कवक भी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी हो सकता है, इन सभी का विवरण रेड डाटा बुक में रखा जाता है। पीपल्स पार्क और एवं वाइल्ड लाइफ बुक, इसमें क्या रखा जाता है? तो वन्यजीव संरक्षण आंदोलन हेतु अति महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। और इंग्लैंड के लॉन्ग लीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लॉयन सफारी पार्क विकसित किया गया है। ये किसके लिए विकसित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इस चीज़ को नोट करिएगा। इंग्लैंड के लॉन्ग लीड सफारी पार्क है। कौन सा सफारी पार्क है? इंग्लैंड के लॉन्ग लीड सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में जो इटावा जनपद में खोला गया है बब्बर शेर प्रजनन लॉयन सफारी पार्क, तो इसी से प्रेरित हुआ है, तो ये चीज नोट करिएगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? कीठम झील, सुर सरोवर आगरा में स्थित है। सुरहा ताल झील कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। गौर झील रामपुर, करेला, लखनऊ। इसके बाद में बड़ा ताल गोरखपुर, बड़ा ताल कहाँ पर है? गोरखपुर। गोखुर झील जिसे कहते हैं जो शाहजहांपुर में स्थित है। भरतपुर झील रायबरेली में स्थित है। बरुआ सागर झांसी में स्थित है। राधा कुंड मथुरा, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में स्थित है। और बल्हापारा कानपुर में स्थित है। तो ये सभी इसकी प्रमुख झीलें, जैसे दरबन झील भी इंपॉर्टेंट है, बखिरा झील भी इंपॉर्टेंट है, ये बस्ती जिले में स्थित है। संत कबीर नगर इसका आज का नाम है। फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में, रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। बड़ा ताल जिसे गोखुर के नाम से जाना जाता है शाहजहांपुर में स्थित है। बेला सागर कृत्रिम झील है एक, महोबा में स्थित है। टांडा दरी दरारगर्त जिसे नाम से जाना जाता है मिर्जापुर में स्थित है। और औंधी ताल बनारस में स्थित है। अब हम बात करते हैं प्रश्न कोश के बारे में। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में चर्चा करते हैं।
चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। और हस्तिनापुर, अगर स्थापना की बात की जाए, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी? 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रप्रभा चंदौली में स्थित है और चंद्रप्रभा की स्थापना कब की गई थी? 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। किशनपुर की स्थापना कब की गई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी किशनपुर वन्यजीव विहार की। और रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में। इनके क्षेत्रफल नीचे दिए गए हैं। और जो हस्तिनापुर है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? इटावा में स्थापित किया गया है। और यह क्या इंग्लैंड का जो लॉन्गलीट सफारी पार्क है उससे अभिप्रेरित है। कहाँ से अभिप्रेरित है? इंग्लैंड के लॉन्गलीट, जो लॉन्गलीट सफारी पार्क है वहाँ से अभिप्रेरित है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी। और ये बब्बर शेर सफारी पार्क है, ये इटावा में स्थापित किया गया है। और ये एक शेर प्रजनन केंद्र भी है, एक शेर प्रजनन केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रजातियों के और बहुत से प्रवासी शेर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मुख्यतः 4 जानवर पाए जाते हैं। तो वो आपको कमेंट में बताने कौन कौन से पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य है जो सही सुमेलित नहीं है? समसपुर रायबरेली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में, तो ये बिल्कुल सही बात है। बखिरा कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में स्थित है, ये भी सही है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन जो नवाबगंज है ये इलाहाबाद में नहीं स्थित है, ये इलाहाबाद में नहीं स्थित है। जबकि कहाँ पर स्थित है? ये उन्नाव में स्थित है। नवाबगंज कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। तो ये नवाबगंज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य सही सुमेलित है। बाकी ये 3 दिए गए ये सही सुमेलित नहीं है। तो अब देख लेते हैं ये कौन कौन से कहाँ कहाँ पर हैं। तो बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है? ये संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है। और ओखला वन्यजीव विहार है, ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है, ये ललितपुर में स्थित है, ललितपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बखिरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह कहाँ, वह जगह है? तो वह जगह कौन सी हो जाएगी? बस्ती हो जाएगी। और बस्ती ही आज के समय में किस नाम से जाना जाता है? संत कबीर नगर के नाम से, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क। और यह किस जगह पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इसके अगर वर्ग क्षेत्रफल की बात की जाए तो 490.29 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यह उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का भी भाग है, जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है उसका भी भाग माना जाता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? उन्नाव जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्नाव जिले में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार, इसका 2015 में नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया था। और इसकी स्थापना 1984 में उन्नाव जनपद में की गई थी। इसका क्षेत्रफल मात्र 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में स्थित है। बलिया जिले में सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी इसके नाम से जाना, जो जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार है इसको इस नाम से भी जाना जाता है।
और यह बलिया जिले में स्थित है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 34.32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी अगर स्थापना की बात की जाए 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगला जो हमारा सेशन रहने वाला है अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एग्जाम वेब एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।